अब इधर उधर की नहीं चलेगी, सीधे पीएम मोदी से मिलकर विजय ने पलट दिया पूरा खेल। पहली मुलाकात ऐसी कि मोदी भी हैरान, 5 मांगे टेबल पर रख दी, हर कोई दंग। किसी फिल्मी हीरो का मुख्यमंत्री बनना लोगों ने नैक फिल्म में देखा था, लेकिन विजय थलापति ने अब जो किया कोई नहीं कर पाया। अखिलेश भी कह रहे हैं गजब किया। 12 साल पहले के फिल्म स्टार के तौर पर नरेंद्र मोदी से मिलने वाले विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। इस बार कैमरे सिर्फ मुस्कान नहीं देख रहे थे, इस बार पूरा देश देख रहा था कि आखिर थलापति विजय प्रधानमंत्री मोदी के सामने क्या बोलने वाले हैं। दिल्ली के सेवातीर्थ में जब विजय और मोदी की मुलाकात हुई तो शुरुआत बेहद जबरदस्त रही। पीएम मोदी ने विजय को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी, लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि विजय सिर्फ फोटो खिंचवाने नहीं आए थे, वो सीधे तमिलनाडु के भविष्य को तय करने वाली 5 मांगे लेकर आए थे, जिस पर देश की नजरें टिकी हुई थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विजय ने साफ संदेश दे दिया कि अब इधर उधर की राजनीति नहीं चलेगी, जनता के मुद्दों पर सीधी बात होगी। करीब 25 मिनट तक चली मुलाकात में विजय ने एक एक करके वो मुद्दे टेबल पर रखे जिन पर तमिलनाडु लंबे समय से केंद्र से जवाब मांग रहा था, और यही वजह है कि इस मुलाकात के बाद पूरा साउथ पॉलिटिक्स हिल चुका है। चलिए आपको बताते हैं विजय थलापति ने क्या कुछ मांगे रखी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग थी मेकेदातु बांध परियोजना पर रोक। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद दशकों पुराना है। कर्नाटक मेकेदातु बांध बनाना चाहता है, लेकिन तमिलनाडु को डर है कि इससे उनके हिस्से का पानी कम हो जाएगा। विजय ने सीधे पीएम मोदी से कहा कि जब तक तमिलनाडु सहमत नहीं होता है तब तक इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। आपको दूसरी मांग भी बताते हैं जो कि सबको बहुत पसंद आ रही है। उन्होंने दूसरी मांग नीट परीक्षा को लेकर की। तमिलनाडु में लंबे समय से नीट का विरोध होता रहा है। विजय ने छात्राओं के पक्ष में अपनी बात रखते हुए कहा कि मेडिकल एडमिशन सिस्टम में राज्य के छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाए। यही वजह कि छात्र और युवाओं के बीच विजय की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ गई। तीसरी मांग ने सबको हैरान किया। विजय ने तमिलनाडु में डीआरडीओ के सहयोग से एयरक्राफ्ट डिजाइन सेंटर और सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम बनाने की मांग रख दी। यानी वो चाहते हैं कि तमिलनाडु टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में भी बहुत आगे तक जाए। विजय की चौथी मांग थोड़ी और जबरदस्त रही, जो कि मछुआरों से जुड़ी रही। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा लगातार तमिल मछुआरों को पकड़े जाने का मुद्दा साउथ में बेहद संवेदनशील माना जाता है। विजय ने पीएम मोदी से कहा कि केंद्र सरकार सीधे हस्तक्षेप करे और गिरफ्तार मछुआरों को छुड़ाने के लिए मजबूत कदम उठाए। यानी विजय ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ चेन्नई की राजनीति नहीं बल्कि तमिल लोगों की हर चिंता को दिल्ली तक लेकर आए हैं। पांचवी और सबसे अहम मांग थी लंबित फंड और विकास परियोजनाएं। विजय ने चेन्नई मेट्रो विस्तार, जीएसटी मुआवजा और तमिलनाडु की कई पेंडिंग परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त आर्थिक पैकेज की मांग रखी। उन्होंने साफ कहा कि राज्य के विकास के लिए केंद्र का सहयोग जरूरी है और जब तक उसका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक सही से काम नहीं होगा, लोगों को अच्छे से फायदा नहीं मिलेगा। विजय ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेबल पर सारी मांगे रखी तो मोदी भी जरूर हैरान रह गए होंगे। एक फिल्म स्टार जो अभी तक फिल्मों में काम करता था, उसने एक ही बार में तमिलनाडु की पूरी सियासत को हिलाने का काम किया, मुख्यमंत्री बन गया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी विजय से काफी ज्यादा प्रेरित नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अकेले चलो की रणनीति अखिलेश यादव भी अपना सकते हैं। हर कोई कह रहा है विजय सबसे सुपरहिट मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे आपको क्या कुछ लगता है, क्या ऐसा हो पाएगा? अपनी राय कमेंट करके बताएं।